इस जन्म में साधना ठीक मिली नहीं तो वो अपनी पिछली कमाई से चमत्कार करके चले जाते हैं। फिर वो प्रेत पितर बन जाते हैं और पितर बनने के बाद भी किसी ना किसी पुजारी में बढ़कर वो कुछ आशीर्वाद उस पिछली कमाई से फिर भी अपनी खर्च कर जाते हैं। एक दो को राहत मिल जाती है और फिर वो भूत बन जाते हैं। फिर वो 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। फिर आपको पता चलेगा सचमुच हम कहाँ खड़े थे। छोटे मोटे कोई संतों से कोई चमत्कार देखकर उनके और हम सोचते हैं पूर्ण संत है, नहीं, उसमें आपको संत और असंत की और साथ में सब सदग्रंथों का एक निर्णायक ज्ञान मिलेगा। तो क्या बताते हैं कि मांस मछलियां खाते पांडे किस विध रहे अचारा, और छाती तोड़े हन जम किंकरवा लाग गए जम का लारा। पहले पुराने समय की बात है, ये पुलिस वाले जो थे, पहले गुलाम देश था और गुलाम हमेशा सरकार जो गुलाम वो राजा होता है वो प्रजा को भयभीत बहुत रखता है। तो पुराने समय में क्या होता था, जैसे कोई ग्रामीण दोषी या निर्दोषी पकड़ दे जाते पुलिस में तो पुलिस वाले सारे पीटा करते। उसने एक गांव का व्यक्ति पकड़ लिया किसी ने, किसी दोष में या निर्दोष को, फिर वो छोड़ दिया 2 दिन पीछे। तो वहां उसने पूछा भी क्या बना तेरी गेल, वो कहने लगा भाई के बताऊं, बाकी पिटाई तो ही खूब, पर एक चीज देखी उनमें। क्या कहते, जुन साहब वो 2 थप्पड़ मारे 2 गाड़ दे था। कहते ये तो उनका एक मैंने देखा बहुत अच्छी जो है ना उनका प्यार प्रेम था, कोई न्यू नहीं कहता मत मारे, न्यू कहता मार इसका दौर। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम यहां से चले जाओगे ना, यम के दूत जुन सा जाओगा वो कूटेगा तुमने। जो भी जिसके भी तुम मिल जाओगे दोषी, जो दोस्त उनके हवाले कर दिया, कहते वहां ऐसे ठोकेंगे तुम्हारे लठ, सीधे भाले ठोकेंगे। वो शरीर ऐसा है उन हथियारों से मरता नहीं। इस शरीर के अंदर जो हमारा दूसरा शरीर है, वास्तविक शरीर है, ये तो ऊपर कवर है। तो वो ऐसे भाले ठोकते हैं, उसके आंखों में भी धसा देते हैं, ऐसे ठोक देते हैं, सिर में ठोक देते हैं, कमर में। तो वो मरता नहीं पर पीड़ा इतनी होती है, तौबा बोल जाता है। तो परमात्मा कहते तुम अभी अपने आप को बहुत कुछ मान बैठे हो, वहां किसी का दारम दारा नहीं है, वहां तो तुम्हारा केवल संस्कार तुम्हारे संग होगा। अब क्या बताते हैं, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे के गावे घर दूर दीवाने के गावे। अनल हक सरे को पहुंची, अनल हक सरे को पहुंची, सूड़ी चढ़े मंसूर दीवाने के गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, हो गए चूरम चूर दीवाने के गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। सुल्तानी तज गए बलख को, सुल्तानी तज गए बलख को, छोड़ी 16 सेंसर हूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। गोपी चंद भरतरी योगी, गोपी चंद भरतरी, शर्म डाली दूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने। दादू दास सदा मत वाले, दादू दास सदा मत वाले, जलमल जलमल नूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने। जन रे दास कबीर कमाला, जन रे दास कबीर कमाला, सन्मुख मिले हजूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे दोनों दिन मुक्ति को चावे, दोनों दिन मुक्ति को चावे, खाव गऊ और सूर दीवाने के गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। दास गरीब उधार नहीं है, दास गरीब उधार नहीं, या सौदा पूरम पूर दीवाने क्या गावे।
क्या गावे है क्या गावे, घर दूर दीवाने क्या गावे। अब जैसे ये इन कथावाचकों को कहते हैं, वो मीठी मीठी वाणी बना बना के गाते हैं, बड़े प्यार से सुनाते हैं सुरीली आवाज से। उधर से काजियों को कहते हैं तुम कुरान शरीफ को बड़े लय लाकर सुनाते हो। दोनों ही धर्मों के विषय में उन महापुरुषों का विषय किया, विवरण दिया है जिन्होंने परमात्मा की तड़फ कैसे बनाई, जिनको कुछ उपलब्धि हुई। कहते हैं अनल हक सरे को पहुंचे सूली चढ़े मंसूर। एक मंसूर नाम के मुसलमान भक्त आत्मा थी, उनको उसकी बहन थी सिमली। सिमली को एक समस्तर वेज नाम के पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर के उपासक संत मिल गए। वो लड़की राजा का लड़का था, राजा की लड़की थी वो। सिमली और मंसूर दोनों बहन भाई थे। तो सिमली को उस संत के बातों पर बड़ा गहरा विश्वास, दृढ़ विश्वास हो गया और वो अपने संत जी के पास सत्संग सुनने जाने लगी। और शाम के समय वो अपने कई बार भगवान अपने गुरुदेव के दर्शनार्थ आश्रम में शाम के समय में चली जाती थी। तो मंसूर जी को किसी ने कह दिया कि तेरी बहन जो है ऐसे गैर टाइम या आश्रमों में जाती है, और भाई अच्छी बात नहीं। मंसूर को अपनी बहन पर शंका हुई, तो उसने देखा कि आज पीछा करूंगा इसका। वो